माय मिल्लत इस्लामिया मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने कायनात वजहे वजूदे कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझसे क़ब्ल आपने बहुत ही खूबसूरत बयान समात किया। नातो मनक़बत का सिलसिला जारी रहा और उलमा तशरीफ़ रखते हैं और इंशाअल्लाह आखिर में मुफ्ती आज़म नानपारा अली रहमा के लख्त जिगर हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद रज़ा क़ादरी साहिब क़िबला दुआ फरमाएंगे। मैं ये वाज़े कर दूं कि ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा, कम वक्त में ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश करूँगा। 2:30 पर ललितपुर से ट्रेन है दिल्ली के लिए, है ना, तो वो हमें पकड़ना है, ललितपुर भी जाना है, तो इंशाअल्लाह कम वक्त में ज़्यादा कुछ कहकर मैं रुखसत हो जाऊँगा। मुझसे पहले बहुत ही उम्दा खिताब हज़रत अल्लामा फ़ज़लुर रहमान साहब क़िबला से आपने सिमात किया। दीगर उलमा शोरा खुतबा तशरीफ़ रखते हैं, मैं सबकी दुआएं चाहता हूँ। कुछ अशार मैं भी पेश कर दूँ जी। आप टेंशन न लीजिए, मैं आपकी जगह नहीं लूँगा। ये दूसरा इत्तेफाक है, रात हम छतरपुर में थे, आज आपके यहाँ हैं। पहले कभी आना नहीं हुआ इस इलाके में, बस ये छतरपुर रात थे, आज आपके यहाँ हैं। बहुत कुछ सुना आपके बारे में कि बहुत अच्छा सुनते हैं, मैं देखता हूँ। अर्ज़ किया है कि मुझको हयात खिज़र अगर वो अता करे, मुझको हयात खिज़र अगर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारूं खुदा करे। और देखा करूंगा मैं भी जमाले शहे रसूल, देखा करूंगा मैं भी जमाले शहे रसूल, अल्लाह मुझको नजर उवैसी अता करे, अल्लाह मुझको नजर उवैसी अता करे। सही साहिब क़िबला, आप मैदान महशर में पकड़ेंगे तो नहीं हमें? वही आप सैयद हैं, हम कुर्सी पर बैठे, इजाज़त है? नहीं, ज़रूरी है भाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से जो लोग भी हैं वो सब हमारे लिए एहतराम वाले हैं, कदर वाले हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, और एक खूबसूरत शेर में हाजिर कर दूं कि यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के, यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के। सिंगार समझते हैं कि नहीं? अगर कोई नहीं समझता हो तो घर में जाकर खातून से पूछ लेना, समझ आ जाएगा कि सिंगार किसको कहा जाता है। तो यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के, उसको कहो कि खाके मदीना मला करे, उसको कहो कि खाके उसको कहो कि खाके मदीना मला करे,
और बहुत ही खूबसूरत शेर कि लज्जत फिराक़े यार की है खुद दवाए दिल, लज्जत फिराक़े यार की है खुद दवाए दिल, आशिक तड़प उठे जो मसीहा दवा करे, मुझको हयाते खिज़र अगर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारों खुदा करे। वक्त तंग है, बहुत कुछ आपसे बातें करना है, इसलिए मैं जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे जो कुछ कहा गया है मैं इंशाअल्लाह उसी पर गुफ्तगू करूँगा और सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू मुझसे कबूल हो चुकी है। अब फजीलत आपने सुन ली, सब कुछ सुन लिया, अब ये भी ज़रूरी है कि उनके पैगाम को हम जानें समझें। कुछ ऐसी बातों पर गुफ्तगू की जाए जो आज हमारे मुआशरे में फैलती जा रही हैं, कुछ बुराइयाँ जन्म लेती जा रही हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हम और आप जानते हैं कि आज सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, हमें बुरी नजर से देखती है, लेकिन आज हम इस हाल को पहुंचे हैं, आज हम मजलूमों की लिस्ट में हैं, फहरिस्त में हैं, तो उसकी वजह क्या है? ये कौम तो इंसाफ कायम करने आई थी ना दुनिया में। क्या अच्छा, ये कौम इंसाफ की भीख मांगने नहीं आई थी। वाह वाह। लेकिन आज खुद इंसाफ की भीख मांगती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह कि हमने बुजुर्गों की तालीमात को भुला दिया, अपने करीम रब से दूरी बना ली, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम को भुला दिया, उनके किरदार को हमने भुला दिया। देखें आज हम किस हाल को पहुंचे हैं। ये जमीन हम पर तंग होती जा रही है। आए दिन सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसी ऐसी खबरें मिलती हैं जो दिलों को चीर जाती हैं। कभी गौर किया हमने ये सब क्यों है? कहकर गुजर जाते हैं कि भाई ये सब तो होता ही रहता है। फिक्र नहीं होती क्यों कि जब तक हमारे घर में बात ना आए तब तक हमें क्या मतलब। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19,000 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं। अल्लाह, कितनी? 19,000। लेकिन हमें क्या करना, हमें क्या मतलब है इन चीजों से? होगी किसी की बेटी, होगी किसी की लड़की, लोग कहकर गुजर जाते हैं कि भटक गई होगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, वो भटकी यकीनन, लेकिन उसको भटकाने वाला तू था। उसको मगरबी कल्चर की घुट्टी पिलाने वाला तू था। उसको मगरबी लिबास पहनाने वाला तू था। उसके बाजार घूमने पर खामोश रहने वाला तू था। रातों दिन सीरियल और फहश फिल्में देखने पर खामोश रहने वाला तू था। तूने उसको सैयदा फातिमा की कनीज नहीं बनाया, तूने उसको सैयदा ज़ैनब का किरदार नहीं बनाया, तूने इसको दुनियादार बनाया। यही वजह है कि आज हमारे सामने ऐसे हालात हैं। आज वो बेटियां मजहब इस्लाम को छोड़ रही जिनको इज्जत ही इस्लाम के सदके में मिली, जिनको रेस्पेक्ट ही इज्जत ही इस्लाम ने दी। कौन नहीं जानता है कि ये इस्लाम के आने से पहले का दस्तूर था कि आज बेटियां इज्जत के लायक समझी जाती है, इज्जत दी जाती है। लेकिन पहले का हाल कौन नहीं जानता। इन बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, इन बेटियों को जिंदा मारा जाता था। लेकिन ये इस्लाम है प्यारे कि जिस बेटी को जिंदा दफन किया जाता था, आका करीम ने उसको तुम्हारे लिए बाइस रहमत बनाया।
रहमत का जरिया बना दिया। क्यों बेटियां अपने करीम रब से दूर जा रही हैं? क्या कर रहे हैं हमने गौर व फिक्र किया? हमें परवाह नहीं। आज नौजवानों को देखो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सारी चीजें आज हमारे सामने। वो नौजवान जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए था, आज उनके हाथों में शराब की बोतलें नजर आती हैं। जिनके हाथों में इस्लाम का परचम होना चाहिए था, आज उन हाथों में ताश के पत्ते नजर आते हैं। जिन हाथों में इस्लाम का परचम होना चाहिए था, आज उन हाथों में नावल नजर आती है, दुनिया की खुराफात से भरी किताबें नजर आती हैं, शराब की बोतलें नजर आती हैं। जो कदम खुदा की मस्जिद की तरफ, खुदा के घर की तरफ उठते, वो कदम आज शराब की भट्टियों की तरफ उठते हुए नजर आ रहे हैं। जो कदम मदारिस इस्लामिया की तरफ उठते, आज वो कदम जुओं के अड्डों की तरफ उठते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर चाहते हो कि मुसलमानों का खोया हुआ वकार फिर से मिल जाए, अगर चाहते हो कि अल्लाह ने जो इज्जत हमें दी थी वो फिर से बहाल हो जाए, अगर चाहते हो कि तुम्हें मजलूमों की लिस्ट से निकाल दिया जाए, तुम इंसाफ कायम करने वाले बन जाओ, तुम्हें रुसवाई का सामना ना हो, तुम्हें जलालत का सामना ना हो, वो नौजवान जो नफ्स परस्ती की राह पर जा चुके हैं, वो नौजवान जो अपने माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, वो नौजवान जो आज मस्जिदों से दूर है, वो नौजवान जो शराब नोशी के रास्ते पर जा चुके हैं, वो पलट आए अपने करीम रब की तरफ, पलट आए मस्जिदों की तरफ। तो मुसलमानों, इस पुरफितन दौर में कोई तरीका कारगर नहीं हो सकता, बस एक तरीका है कि नौजवानों को मेरे नबी का दीवाना बना दो, नौजवानों को मेरे नबी की जुल्फों का असीर बना दो, नौजवानों को शहर मदीना की गलियों का मतवाला कर दो। जैसे जैसे नौजवानों पर मेरे नबी के इश्क का नशा चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दुनिया की रंगीनियों का नशा, शराब की बोतलों का नशा उतरता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले सरकार गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा सरताज अहमद साहब किबला रज़वी। अगर बदलाव चाहते हो, अगर इनकलाब चाहते हो, तो इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन करो, इश्क़ मुस्तफ़ा की आग लगाई जाए। ये जो खबरें तिल तोड़ती हैं, ये खबरें तुम्हें नहीं मिलेगी कि फला बेटी ने ऐसा कर लिया, फला बेटे ने ऐसा कर लिया। हम गौर करें, आज जरा जायजा तो लें, हम क्या करते हैं? रात दिन अपनी बच्चियों के सामने, अपने बेटों के सामने नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, हीरो हीरोइन की बात, एक्टर्स की बात, यही सब होता है ना। चौराहों पे देखो तो नेताओं की बात होती है, चौपालों पे देखो नेताओं की बात होती है। अरे मुसलमानों, क्यों घबराते हो इतना? अगर इतना ही आसान होता ना, क्या अच्छा, अब तक बहुत कुछ हो गया होता। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कौन क्या करेगा, कौन क्या कानून लाएगा। अरे हिंदुस्तान में तू अपनी मर्जी से नहीं आया था, तुझे यहाँ पर भेजने वाले आका हैं और तुझे यहाँ पर बसाने वाले गरीब नवाज। वाह 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 वाह। इसलिए नेताओं की बात बच्चों के सामने करके, चौपाल पे करके वक्त बर्बाद ना किया। क्या अच्छा, वाह वाह। है क्या करते हो तुम? तुम्हें नहीं पता? देखो भाई, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठता है वो हमारा नेता है, वजीर आजम है, हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं उसको, वजीर आजम है। लेकिन वो 5 साल वाला वजीर आजम, आता जाता वजीर आजम। हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारा असली वजीर आजम दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाला 5 साल वाला नेता नहीं है, अजमेर की धरती पर आराम करने वाला गरीब नवाज। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गरीब नवाज ने हमें बसाया। क्या अच्छा, वाह वाह वाह। हाँ, आज जो ये चीजें आती हैं ना, अल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के लोग भी बेचारे अमन पसंद है,
लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों ने पूरे मुल्क के हालात को खराब किया हुआ। इस तरह की चीजें आती हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले निकाले जाएंगे। ये नारा कोई नया नहीं है, ये नारा अजमेर की धरती पर भी लगाया गया था। लेकिन सुनो, जो उस वक्त मुसलमानों को अजमेर से भगाने वाले थे, वो गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को उठा ना सके थे, तो गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को क्या भगाओगे? वाह 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 वाह। इसलिए वक्त बर्बाद मत किया करो नेताओं की बात करके। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। इस तरफ आइए, वक्त बर्बाद ना किया करो नेताओं की बात करके, हीरो हीरोइन की बात करके। एक टाइम टेबल बना लो। बहुत बुरे हाल को पहुंचे हैं मुसलमानों हम। नौजवानों, अब भी वक्त है सुधर जाओ, अब भी वक्त है संभल जाओ, अब भी वक्त है पलट आओ अपने करीम रब की तरफ। तुम्हारी कामयाबी मगरबी कल्चर को अपनाने में नहीं है, आका करीम की सुन्नतों पर अमल करने में है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, घर में जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ रोजाना टाइम टेबल बना लें। 1 घंटा या आधा घंटा अपनी बेटियों के साथ बैठ जाएं, अपने बेटों के साथ बैठ जाएं। आप कहेंगे सरताज रज़वी हमको उर्दू पढ़ना नहीं आती, हमें दीन का इल्म नहीं है। मैं मानता हूँ आपको नहीं आती, तो आप एक काम कीजिए, जो लैंग्वेज आपको आती है उसमें सीरत मुस्तफ़ा की किताबें मिल जाएंगी, और अपनी बच्चियों के साथ बैठ जाओ। और बैठने के बाद में बच्चों के सामने, बच्चियों के सामने उस 1 घंटे में किसी नेता की बात नहीं होगी, उस 1 घंटे में चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं होगी, उस 1 घंटे में किसी दुनियादार की बात नहीं होगी। बच्चियों के सामने अगर बात होगी तो महबूबे परवरदिगार की बात होगी, अगर बात होगी बेटियों के सामने, बच्चियों के सामने, तो किसी दुनियादार हीरोइन की नहीं होगी, बल्कि बेटियों के सामने सैयदा फातिमा के पर्दे की बात होगी। वाह वाह वाह। अगर बात होगी बच्चियों के सामने, बेटियों के सामने, तो सैयदा ज़ैनब के किरदार की बात होगी। जरा तज़किरा तो करो अपनी बच्चियों के सामने सैयदा फातिमा के पर्दे का, जरा तज़किरा तो करो अपनी बेटियों के सामने सैयदा ज़ैनब के किरदार का। फिर मैं दावा करता हूं कि तुम्हारी बेटी बड़े होकर बदनामी का जरिया नहीं बनेगी, बल्कि दुनिया में भी इज्जत दिलाएगी, और मैदान महशर में सैयदा फातिमा के सत्ते में जन्नत का परवाना दिलाएगी। वाह वाह वाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ मिंबर से तकरीर करना जरूरी नहीं, सिर्फ उलमा का बयान करना ही जरूरी नहीं। आपने अपनी कब्र में जाना है, हमने हमारी कब्र में जाना है। आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप भी कब्र की तैयारी करें, आखिरत की परवाह करें। आप पर जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को दीन सिखाएं। हिंदी में आप अगर महारत रखते हैं, हिंदी जानते हैं, तो सीरत मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा से भरी हुई किताबें आपको मिल जाएंगी। अपनी बेटियों के सामने, अपने बच्चों के सामने तज़किरा तो करो मेरे नबी की अदाओं का। क्या कहें? ये जो शराब के नशे में चूर नौजवान हैं, जरा इनके सामने तज़किरा तो करो मेरे नबी के हुस्न का, जरा तज़किरा तो करो मेरे नबी की अदाओं का। क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसकी आंखें मेरे नबी से ज्यादा प्यारी हो? क्या दुनिया में कोई ऐसा है कि जिसका मुखड़ा मेरे नबी से ज्यादा हसीन हो? नौजवानों, फिर दिल दुनिया से क्यों लगाते हो? जब नबी से प्यारा रब ने किसी को बनाया ही नहीं, तो दिल उन्हीं से लगाओ ना। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे मोहतरम रफ़ीक कैप्टन साहब ने कहा कि माँ बाप के ताल्लुक़ से मैं उसी तरफ आता हूँ। ये चंद बातें थीं, ये बड़ी ज़रूरी बातें थीं जो मैंने आप तक पहुँचाई। हमें और आपको जागने की ज़रूरत है। याद रहे, जो कौम अपनी तारीख़ भुला देती है, दुनिया उसको भुला देती है। जो कौम अपने बुज़ुर्गों की तालीमात को याद नहीं रखती, वो अक्सर ज़लील और रुस्वा हुआ